आज का शब्द है तनख्वाह। सामान्य रूप से तो सब लोग जानते होंगे तनख्वाह का मतलब वेतन, तनख्वाह का मतलब सैलरी या पगार। लेकिन जूता साफ करना, इसका तनख्वाह से क्या लेना देना है, और तनख्वाह मिलते ही जूता साफ करना पड़ता है, ये बात आखिर क्यों कही गई, आपने थंबनेल पे देखा होगा। तो आइए जानते हैं तनख्वाह का मतलब और जूते साफ करने से क्या इसका लेना देना है। तो तनख्वाह, पहले इसके मूल शब्द पे चलते हैं। मूल शब्द है तनख्वाह। तनख्वाह और तनख्वाह शब्द ये फारसी भाषा का शब्द है और सीधे सीधे हिंदी में आया तो ऐसे ही प्रयोग किया जाता है, तनख्वाह। अब तनख्वाह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक है तन और एक हो गया ख्वाह। ख्वाह, ठीक है। तो तन का मतलब शरीर होता है और ख्वाह का मतलब इच्छा, इसी से ख्वाहिश बना हुआ है। तो अपने शरीर को चलाने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए जिसकी ख्वाहिश की जाए उसे ही तनख्वाह कहा जाता है। उसके बदले जो कुछ भी रकम हमको मिलता है उसे ही तनख्वाह कहा जाता है। ये रहा शाब्दिक अर्थ। अब तनख्वाह टूटते टूटते बन गया तनख्वाह। तो यहां तक तो समझ में आ रहा है, यहां तक इसका अर्थ वेतन से है, सैलरी से है, और आज के डेट में वही प्रयोग किया जाता है। लेकिन पंजाब में यही शब्द पंजाब में तनख्वाह के रूप में है। तनख्वाह के रूप में, आपको पता है कि पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है और इंग्लिश हिंदी तो खैर बोली ही जाती है। पंजाबी में ये शब्द जब तनख्वाह शामिल हुआ तो पंजाबी भाषा में तनख्वाह के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तनख्वाह का मतलब वेतन या सैलरी है, लेकिन दूसरा अर्थ दंड है, पनिशमेंट है, सजा है। अब ये कौन सा दंड, कौन सी सजा? तो धार्मिक अपराध के बदले जो दंड दिया जाता है उसे तनख्वाह कहा जाता है पंजाबी भाषा में, ठीक है। सिख धर्म में धार्मिक कोई अपराध करते हैं, धार्मिक अपराध, याद रखिएगा, सामाजिक की बात तो नहीं रहे, धर्म से संबंधित अगर कोई आप अपराध करते हैं तो उसके बदले जो सजा आपको दी जाती है उसे तनख्वाह कहते हैं। हाल ही में भी लगभग 2 साल पहले पंजाब की पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, और शिरोमणि अकाली दल के सर्वे सर्वा हैं सुखबीर बादल। अब सुखबीर बादल जब अपने ये शासनकाल में थे तो इन्होंने कुछ अपराध किया, धार्मिक अपराध या धर्म के नजरिए से। अब धार्मिक अपराध क्या क्या हो सकता है, जैसे बाल कटा लेना, शराब पी लेना, या फिर धर्म से संबंधित कोई और अपराध कर देना, मंदिर जो स्वर्ण मंदिर है या गुरु नानक अकाल तख्त उनके खिलाफ कोई बात कह देना, या धार्मिक नजरिए से किसी गुनाहगार को माफ करना या सही आदमी को गलत ठहरा देना। इससे बहुत सारे हैं। इनका जो सबसे बड़ा दोष था, आप जान के बड़े खुश होंगे कि जो राम रहीम थे, राम रहीम के गुनाहों पर इन्होंने अपने शासनकाल में पर्दा डाले रखा, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। अब बाद में जब इनकी सरकार चली गई तो अकाल तख्त, जो सिख धर्म में जो कुछ पंजी होते हैं, उनकी बैठक में दोषी पाए गए। अब जब दोषी पाए गए तो सजा दे दी गई। अब सजा दी गई, देखिए इन्हें साफ साफ सजा सुनाई गई, यानी कि इन्हें तनख्वाह दिया गया। सिख धर्म के हिसाब से इन्हें क्या दिया गया? सिख धर्म के हिसाब से इन्हें तनख्वाह दिया गया, यानी कि दंड दिया गया। अब उस दंड में, अच्छा याद देखिए, कोई आर्थिक दंड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको सामाजिक दंड दिया जाता है। और जिस दिन आपको तनख्वाह दिया जाएगा, तनख्वाह मतलब दंड, जिस दिन आपको दिया जाएगा उस दिन से माना जाता है कि आपको सिख धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया है। एक तरह से समझिए कुजात छांट दिया गया है। रोजी रोटी किसी भी तरीके से संबंध नहीं रखा जाएगा उनसे तब तक जब तक उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। अब इन्हें सजा क्या दिया गया? इन्हें सजा दिया गया कि मंदिर में जाएं, स्वर्ण मंदिर, और गेटमैन बनने की सजा दी गई। दरवाजे पे वर्दी पहन के, भाला लेकर के गेटमैन बनना, ये इन्हें सजा दी गई थी। आने वाले जितने भी श्रद्धालु थे
इन्हें प्रसाद वितरित करने की सजा दी गई थी। और इन्हें सजा दी गई कि भाई साहब बैठें और जूता साफ करें श्रद्धालुओं के। ये सामाजिक दंड, धर्म के आधार पे जो इन्हें दंड दिया गया, और इस दंड को ही कहा गया क्या? तनख्वाह। और जितने दिन उस दंड में ये शामिल रहेंगे इन्हें तनखैया कहा जाता है। तनखैया, बात समझ में आ गई ना? तो जो तनख्वाह पाया होता है उसे तनखैया कहा जाता है। तो तनखैया आप उतने ही दिन तक रहेंगे, या जो लोग दंड पाएंगे उतने ही दिन तक रहेंगे जितने दिन तक उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती। और सजा जब पूरी हो जाएगी फिर उनका सब कुछ बहाल हो जाएगा, यानी कि वो धर्म में शामिल कर लिया जाता है। तो ये सिख धर्म का एक अपना रूल है। सिख धर्म के हिसाब से जो सजा दी जाती है उसे तनख्वाह कहा जाता है, और पाने वाला तनखैया कहा जाता है। उतने दिन तक वो सामाजिक रूप से सेवा करेगा। स्वर्ण मंदिर के सामने जो जूते पड़े रहते हैं श्रद्धालुओं के, उन्हें जूते साफ करना, उनमें झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, पानी, जितने भी तरीके के आम, एकदम समझिए कि जो एकदम निचले स्तर पर जो काम होता है सामाजिक रूप से, वो सब कुछ, वो सारी सजा आपको दी जा सकती है और आपको करना होगा। ये सिख धर्म में तनख्वाह होता है। तो कैसा लगा आपको तनख्वाह? उम्मीद करता हूँ कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा किसी दूसरे के पास, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और फिर आपके भी मन में अगर कोई सुझाव आता है कि शब्द के बारे में क्या अर्थ होता है, इसको कैसे बताया जाए, कैसे, तो फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।